जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रमजीत सिंह की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रूबरू में आप सभी का स्वागत है और हम हर बार आपके लिए किसी न किसी ऐसी शख्सियत को लेके आते हैं जिनका संबंध किसी न किसी कला के साथ होता है, या किसी बिजनेसमैन के साथ हम लेके आते हैं जिनका संबंध बिजनेस के साथ होता है, या किसी डॉक्टर को लेके आते हैं जो हमें सेहत के लिए ज़रूरी जानकारी देते हैं। और हमेशा हमारा ऐसा प्रयास रहता है कि अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। और आज का जो हमारा शो है ये शायरी पर आधारित है। हमारे साथ हैं पंजाब के एक मशहूर शायर जिन्होंने ना सिर्फ पंजाबी में बल्कि हिंदी में भी, और बड़े ऐसे जब वो तरन्नुम के साथ अपनी कविता को गाते हैं, अपनी शायरी पेश करते हैं, तो वो एक समा बंध जाता है। और आइए ज़्यादा समा न लेते हुए उनसे हम मुलाकात करते हैं। जनाब बचित्तर सिंह पारस जी। जी पारस जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। जी पारस जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और बचपन आपका कहाँ पर बीता? जन्म मेरा पंजाब के एक गांव में हुआ था। जी हमारा शहर जहां अब हम रहते हैं, गिरगड़बाहा, इसके पास ही एक गांव है चुम्बा पाई का। वहां मेरा जन्म हुआ था। तो फिर बाद में हम शहर गिरगड़बाहा में आकर रहने लगे। जी। जी। और घर में आपके कोई और भी ऐसे शायरी पहले करता था जैसे आपका, जिसलिए आपका उस तरफ ध्यान मुड़ गया कि आप में भी वो एक जो प्यास वो जाग उठी कि शायरी की जाए, इस तरफ लिखा जाए? कैसा एक माहौल था घर का आपका? लिखने वाला कोई नहीं था। हाँ, पढ़ना शौक था। जी मेरे पिताजी को, एक मेरे ताया जी थे, उनको भी शायरी, पंजाबी शायरी, उर्दू शायरी भी उस वक्त काफी, क्योंकि वो 47 से पहले का जो समय था ना, जी तो इसलिए वो पढ़ते थे, सुनाते थे भी। और पिताजी जैसे वो हीर वारिस शाह, वो घर में पढ़ते थे क्योंकि उसमें हिंदी उर्दू का काफी अच्छे शब्द थे, तो हम सुनते थे बचपन से ही। जी तो एक और जो बहुत बड़ी बात थी कि गीता पढ़ते थे पिताजी। जी उसमें भी वो एक गीता थी जिसका उर्दू में अ, अनुवाद हुआ था, वो भी पढ़ते थे। इसलिए हमारे घर में शायरी पढ़ने का काफी रिवाज था। जी। और आप में ये शौक़ कैसे जागा? कब आपको लगा कि मैं भी शायरी कर सकता हूँ? क्योंकि जो शायरी होती है एक गॉड गिफ्टेड होती है, परमात्मा की तरफ से ऐसी कृपा होती है कि आदमी पे शायरी उतरनी शुरू हो जाती है। तो आप में ये शौक़ कहाँ से जागा कि इस तरफ जो है आप में भी शायर बनने की वो कला आ गई? सबसे पहले तो मैं 6-7 साल की उम्र में ही रेडियो पर जो गीत आते थे ना उस वक्त हिंदी फिल्मों के, जी उनमें बड़ी अच्छी शायरी होती थी। मुझे सुनने का वो बहुत शौक था। बड़े ध्यान से मैं सुनता था और याद भी कर लेता था, गुनगुनाता रहता था। और वही बात के, ये शायरी जो असल में तो गॉड गिफ्ट होती ही है, और प्रेरणा इसको कहीं ना कहीं से मिलती है, तो वो अंदर से फूटने लगती है बातें। जी ये मेरे साथ पहले तो ये हुआ रेडियो वाला। और चलो शुरुआत यहीं से हुई कि शब्द अंदर जमा होने लगे। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि मैं कुछ लिखूं। ये जी। शुरुआत। और पहली आपने क्या लिखा? पहली शायरी के कुछ हिस्से हो जाएं अगर आपको याद है उस समय क्या लिखा? तो पहली एक रुबाई ही कह लो उसको, जी क्योंकि मेरे जो टीचर थे ना, वो बहुत बढ़िया शायर थे। हिंदी भी लिखते थे, वो पंजाबी तो मेन थी ना उनकी। तो उनके पास बैठना, और वो थोड़ी थोड़ी जांच आने लगी लिखने की। तो सबसे पहले जो मैंने वो 4 लाइनें लिखी, वो उर्दू में ही लिखी थी, हिंदी में। जी वो ये थी कि हम उनकी चाह में ये जिंदगानी वार बैठे हैं। आहा। हाँ,
हम उनकी चाह में ये जिंदगानी वार बैठे हैं, मगर वो तो निगाहों के लिए तलवार बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं मैं इजहारे वफा करता हूँ, मेरे लफ्ज़ उल्फत को कत्ल करने की खातर देख लो तैयार बैठे हैं। वाह वाह। ये जान लेने की जो सबसे पहले उत्तर थी। जी जी, बहुत अच्छा। और जैसे एक शायरी में अक्सर हम ये देखते हैं कि एक उस्ताद धारना पड़ता है, उस्ताद करना पड़ता है, जिससे वो शायरी की हमें बारीकियां सिखाता है, सारी जो हमारी कमी पेशियाँ होती है वो भी कैसे दूर करनी है, और अपने ख्यालों को कैसे एक लफ्ज़ों में, शब्दों में बांधना है, वो सिखाता है। तो आपके उस्ताद कौन रहे जिन्होंने आपको ये सारी चीज़ें फिर सिखाई? मेरे पहले उस्ताद तो हमारे टीचर ही थे। जी उनका नाम था श्री दर्शन लाल परवाना जी, जी जो हमारे शहर में पढ़ाते थे, लेकिन उनका गांव थोड़ा दूर था। जी पर उन्होंने सारी नौकरी, सारी जो 30-35 साल की ना, वो हमारे शहर में ही की उन्होंने। जी तो पहली जो बारीकियां शायद की शुरुआती, वो मैंने उन्हीं से सीखी। जी और उनकी एक गजल थी पंजाबी में, जी वो अक्सर सुनाया करते थे। दोस्त जब बैठते उनके पास, तो हम भी अक्सर बैठते थे। तो उन्होंने एक गजल सुनाई अपनी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उनको कहा कि ये गजल आप मुझे दें, मैं इनको इसको तरन्नुम में बांध कर आपको 2-3 दिन बाद सुनाऊंगा। तो वो उनकी गजल, वो एक इनकलाबी किस्म की गजल थी, क्योंकि वो थोड़ा अ, जैसे कहते हैं कि वो नए दौर के शायर थे, जी और इनकलाबी शायरी उनकी ज्यादा थी। तो मैंने वो गजल ली, 2-3 के बाद उनको ट्यून में, वो तन में सुनाई, बड़े खुश हुए जी वो। इस अ, इसलिए फिर उन्होंने मुझे शायरी के बारे में थोड़ा समझाना शुरू किया। और जो पहली एक और पहली वो उर्दू की 4 लाइन के बाद मैंने पंजाबी में एक गजल लिखी थी, वो उसके भी बस वो 6-7 लाइनें ही थी, 6-8, जी जो मैंने उनको सुनाई। वो एक बेहारा में थी, जी पंजाबी की वो गजल कि तेरे विछोड़े दे विच साडा जी डाटा मगर, वाह जैसे गाँव मैं तरन्नुम में जैसे बोलता था, तो उसका तरन्नुम ये था, तेरे विछोड़े दे विच साडा डाडा मंदड़ा हाल में सजना, वाह लबा ते तले तेरी चाले, अखियां नू तेरी पाल में सजना, वाह वाह। तेरे विछोड़े दे विच साडा, तू आवे तां मिले किनारा, तेरे बाजो घुमण केरी, तू आवे मिले तां किनारा। मिले किनारा, तेरे बाजो घुमण केरी, इश्क जरा विच मीत के अखियां मार दिती मैं चाल वे सजना, बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे विछोड़े दे विच सारा। तो जब उन्होंने ये लाइनें सुनी, तो कहने लगे कि तुम शायर बनने के काबिल हो। जी और मेरा जो अंदाज है वो तो और है, तुम्हें एक अच्छे शायर उस्ताद की जरूरत है। तो उन्होंने भी मुझे, जो हमारे पंजाबी गजल के एक मशहूर शायर हुए हैं, दीप जैतोई साहब, जी उनके पास मुझे भेजा उन्होंने। तो फिर मैंने उनको उस्ताद, जैसे तो वो होती है जी विधि, वो पूरे लिए वो उनके हुक्म जो, तो उनको फिर विधिवत तरीके से उस्ताद बनाया। जी और उन्होंने बहुत मेरे, जो भी मैं
टेढ़ा मेढ़ा लिखता था जैसा भी, वो उसको बड़ी खूबसूरती से उसको संवार देते थे और अच्छे अच्छे मशीनें देते थे। तो इसी तरह से मुझे लिखने का जो तजर्बा आता रहा। जी, हाँ जी। बहुत खूब पारस जी। और आगे बढ़ने से पहले कुछ और शायरी का रंग हो जाए। अच्छा, शायरी के रंग कई हैं जी मेरे। बिरहा भी है, खुशी भी है, और जी कुछ इनकलाबी तरह का भी लिखा है। जी क्योंकि मेरे शायर दोनों तरह के शायर थे ना मेरे उस्ताद। और पढ़ा भी मैंने सभी को, जी रोमांटिक शायरी को भी पढ़ा, इनकलाबी शायरी को भी पढ़ा, समाजवादी और मानवतावादी शायरी को भी पढ़ा। इसलिए वो ऐसे आते रहते रंग। जी जैसे एक रचना सुनाता हूँ आपको। जी पारस जी, ऐसे करते हैं, यहाँ समय हो चला है ब्रेक का। फिर ब्रेक के बाद आपकी जो शायरी का रंग है वो सुनते हैं। जी दर्शकों, कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। और कॉल के लिए नंबर है 1844324130। और आज हम शायरी का जो रंग है, शायरी का लुत्फ़ ले रहे हैं। जो सोच की गहराई होती है और उसके गहराई में जाके जब शायर ले जाता है सुनने वालों को, तो एक अलग सा ही नज़ारा होता है। आइए एक बार फिर मिलते हैं। हमारे बीच हैं जनाब बचित्तर सिंह पारस जी, जो कि पंजाब के एक मशहूर शायर हैं। जी पारस जी। हाँ जी। जी, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ अपनी गज़ल सुनाने वाले थे जी, कुछ इरशाद हो जाए। हाँ जी, वो जी गजल एक इनकलाबी ख्यालों में लिखी थी। जी क्योंकि मेरे पहले उस्ताद थोड़ा उन्हीं ख्यालों के थे ना। जी तो इस ऐसे लिखता था। ऐ ज़माने इश्क वालों को सताना छोड़ दे, हा, क्या बात है। इश्क वालों को सताना छोड़ छोड़ दे। दे। तसल्ली हो गई तो आजमाना छोड़ क्या दे। बात है। ठान लेते हैं जो दिल में कर गुजरते हैं ये लोग। ठान लेते ठान हैं। लेते हैं जो दिल में कर गुजरते हैं ये लोग। इनकी राहों में ये तुम, इनकी राहों में ये दीवारें बनाना वाह छोड़ वाह, दे। इनकी राहों में ये, क्या बात है। ये बगावत पर उतर आए तो तू पछताएगा। वाह। ये बगावत पर उतर आए तो तू पछताएगा। पछताएगा। फूटने दे अब ये अंकुर, अब दबाना छोड़ छोड़ दे, दे। फूटने दे अब ये अंकुर। फूट अब ये अंकुर, अब दबाना छोड़ दे। अनगिनत सदियों से जारी है तेरा यही अमल। अनगिनत सदियों से जारी है तेरा यही अमल। टूट जाते हैं जो उनको तू झुकाना छोड़ दे। क्या बात टूट है। जाते हैं जो उनको तू तू झुकाना छोड़ दे। झुकाना छोड़ दे। ख्वाहिशों का कत्ल करके मुस्कुराता है सदा। तू ख्वाहिशों का कत्ल करके मुस्कुराता है सदा। हो चुकी है इंतहा, अब जुल्म ढाना छोड़ वाह दे। वाह, हो चुकी है इंतहा। इंतहा, अब जुल्म ढाना छोड़ दे। चाहते हैं बदलना रस्मों रिवाजे जिंदगी।
जी चाहते थे बदलना रस्मों रिवाजे जिंदगी। जिंदगी, इनकी मर्जी पे तू इनका आशियाना छोड़ वाह दे। वाह। मानते हैं तू भी है मजबूर आदत से बहुत, वाह। मानते हैं तू तू भी भी है है मजबूर आदत आदत से से बहुत। बहुत। सोच अपनी बदल दे अब, सोच अपनी बदल दे अब, ये निशाना छोड़ क्या दे। बात है, क्या बात है। सोच अपनी बदल बदल दे दे ले अब, ये निशाना छोड़ छोड़ दे। दे। वो जो अपने आप से भी बेवफाई कर गया, वाह। वो जो अपने आप से भी बेवफाई कर गया। बेवफाई कर गया, क्यों कोई उसके लिए सारा जमाना वाह छोड़ वाह दे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया जी। क्यों जी। कोई उसके लिए सारा जमाना जमाना छोड़ दे। छोड़ दे। और मक्का है जी। जी। दर्द दिल छुपता नहीं है यूं बहानों से कभी, वाह। दर्द दिल छुपता छुपता नहीं है। नहीं है यूं बहानों से कभी। लोग कहते हैं कि पारस मुस्कुराना छोड़ दे। लोग कहते हैं कि पारस। वाह। दर्द दिल छुपता नहीं है यूं बहानों से कभी। लोग कहते हैं कि पारस मुस्कुराना छोड़ दे। वाह वाह। इस तरह रंग भी थे जी जो बहुत सुंदर। साथ साथ जी रंग बदलते। जी पारस जी, जैसे आप ये तरन्नुम में गाते हैं तो वो अपने आप में एक समा बंध जाता है, बिल्कुल एक खामोशी सी छा जाती है। और जैसे आपका ये अंदाज है, आपका ये स्टाइल है गज़ल पढ़ने का, बहुत ही अपने आप में काबिले तारीफ़ है। जी। और जैसे पारस जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप और भी कौन कौन सी शैली में आप लिखते हैं? बस गजल, गीत या फिर रुबाई, जी। बस इन तीनों जी। अ, इन तीनों किस्मों में ही थोड़ा बहुत लिखा है। जी। पंजाबी में ज्यादा लिखा है, हिंदी में थोड़ा कम, पंजाबी में ज्यादा लिखा है। जी। और जैसे आपने अपने उस्ताद जी का नाम लिया जिनसे आपने ये कला सीखी, दीपक जतोई जी, वो अपने आप में हाँ एक जी। बहुत बड़ा नाम है। पंजाब के महान शायरों में उनका नाम आता है, महान उस्ताद शायरों में उनका नाम आता है। तो उनके साथ साथ और भी हाँ, उस समय के पुराने कौन कौन से शायर थे जिनसे आपको मिलने का मौका मिला, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, वो उर्दू के बहुत ही अच्छे शायर सरदार पंछी, जी। उनके साथ मिलने का, बैठने का कई बार समय मिला और बहुत कुछ उनसे सीखा भी। जी। और पंजाब के अच्छे शायर जैसे हमारे डॉक्टर जगतार जी बहुत अच्छी गजल कहते थे। जी। और भी जैसे इस युग के बहुत ही बढ़िया शायर हैं जो हमारे सुरजीत पात्र जी, जी। उनके साथ भी कई बार बात हुई, स्टेज पे कई बार बोलने में भी साथ मिला उनका। जी। बहुत अच्छा लिखते हैं अपने अंदाज में, अक्सर वो भी तरन्नुम में ही पढ़ते हैं, इसलिए वो मेरे ज्यादा नजदीक हैं दिल के। जी। और भी सारे शायरों को पढ़ा है मैंने और बहुत कुछ सीखा सबसे। जी। जी। कई मुशायरों में जो अवसर मिला, चलता रहा कारवां। हाँ जी। जी। और कितना समय हो गया पारस जी आपको लिखते हुए? जिंदगी का कितना टाइम, कितना अरसा बीत गया? तकरीबन 50 साल। जी। उम्र 68 साल हो चुकी है, जी। 69वां लगा। और 50 साल, पहली रचना जब लिखी 50 साल हो गए। जी।
और इतने लंबे समय आपको लिखते हुए हो गया, काफ़ी आपने उतार चढ़ाव भी ज़िंदगी के देखे होंगे, काफ़ी शायरी में भी उतार चढ़ाव देखे होंगे। और जैसे कि आप नाम बता रहे हैं, आपका संग पुराने शायरों के साथ भी बखूबी रहा। और पुरानी शायरी में और आज की शायरी में आप क्या अंतर महसूस करते हैं कि पुरानी शायरी और आज में क्या फ़र्क है? फर्क तो अंदाज उस वक्त भी अलग अलग थे शायरों के, कई तरह के। जी जैसे मैंने कहा, किताबी भी लिखते थे, रोमांटिक भी लिखते थे, और सामाजिक मानवतावादी भी लिखते थे। जी वो अब भी है, लेकिन उस समय की शायरी जो होती है ना, वो रूह के ज्यादा करीब होती थी। जी किस्म चाहे कोई भी हो, जी लेकिन उसमें जो शायर का तजर्बा होता था ना, जी अंदर से वो, अब आज की शायरी में वो कमी है। वो उसमें रोमानियत, रूहानियत और जो जज्बात में ना, वो एक छू जाने वाली बात कम है आज, आजकल जो। जी जैसे मैंने कहा कि फिल्मी गीतों से ही लिखना सीखा, लेकिन आज अगर फिल्मी गीत सुनकर कुछ सीखना चाहे तो मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ऐसे गीत आ रहे हैं जिनका बस वो शायरी से दूर का भी रिश्ता नहीं। बहुत कम गीत आते हैं ऐसे जो जिनमें शायरी का कुछ होता है असर। जी नहीं तो जब तो बस शोर शोर ही मचाने वाले आ रहे हैं आजकल जो। जी हाँ, जी। एक जो रूह का सुकून है, जो दिल को एक सुकून मिलता है शायरी सुन के, वो कहीं ना कहीं वो कमी आज आप महसूस की जा रही है। बहुत बहुत कम है। जी हाँ जी, जी। हाँ जी। और पारस जी, और कोई रंग हो जाए शायरी का आपके, जी हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। और मैं एक पंजाबी गजल अपनी कह रहा हूँ। जी इरशाद जी। जैसे आपने ऐसा कुछ किया है बड़ी मासूम, धोखे खा रही है जिंदगी, है बड़ी मासूम, धोखे खा खा रही है रही है जिंदगी। जिंदगी, गीत फिर भी इश्क वाले गा रही है वाह जिंदगी। जी अगले शेर में कुछ पछतावे का है जिक्र। जी रुस के प्रीतम पिता जानी दूर क्यों, रुस के प्रीतम नु दिता जान ऐनी दूर क्यों, हाथ मलदी है बड़ा पछता रही है जिंदगी, वाह वाह। हाथ मलदी है बड़ा पछता रही है जिंदगी। जिंदगी। ए युगा तो सिलसिला जारी है, जारी ही रहो, ए युगा तो सिलसिला सिलसिला जारी है, जारी जारी ही रहो। ही रहो, आ रही है जिंदगी ते जा रही है जिंदगी। बहुत खूब बहुत खूब। हो रही किधरे नसीहत कर्म चंगे करन लई, हो रही किधरे नसीहत कर्म कर्म चंगे। चंगे करन लई, ते किते सिर सुट के पछता रही है जिंदगी, ते किते सिर सुट के पछता रही है जिंदगी। जिंदगी। और एक और होता है जिंदगी जीने का। जी जिंदगी है जिंदगी जो जी लई तू जे लई, जिंदगी है जिंदगी जो जी लई तू जे लई, कर्म जो निष्काम कर दी जा रही है जिंदगी। जिंदगी, कर्म जो निष्काम कर दी जा रही है जिंदगी। और एक और तजर्बे की बात है। जी जिस
जगह इंसानियत दा कान होई जा रहे, जिस जिस जगह जगह इंसानियत है। इंसानियत दा कान होई जा रहे, पैर उथे पाउण तो घबरा रही है क्या बात है, जिस जगह इंसानियत पैर, दा, वाह। जी, पैर उथे पाउण तो घबरा घबरा रही है रही है जिंदगी। जिंदगी। और एक और ख्याल है, जी एक सूक्ष्म सा ख्याल है। जी उम्र दे लम्बे सफर दा दिस है अंतिम पड़ाव, उम्र दे लंबे सफर दा दिस है अंतिम पड़ाव, पर बड़ा कुछ और करना चाह रही है जिंदगी, जिंदगी, वाह। पर बड़ा कुछ और और करना करना, चाह रही है जिंदगी। और एक दुनिया से जो मिले तजर्बे उनके लिए शेर है। जी वक्त पे तो सी उड़ा दी अख मैली हो गई, जी वक्त पे तो सी उड़ा दी अख मैली हो गई, सीच ना दे साई लेती सा रही है जिंदगी, वाह वाह। जिंदगी, बीच ना दे साही लेती सा रही है जिंदगी। और आखिरी शेर मक्ते जी इरशाद जी। से, है बड़ी हालात ने रोली मधोली पारसा, है बड़ी हालात ने रोली रोली मदोड़ी, मधोली परसा, हुण तेरी आगोश दे विच आ रही है वाह वाह जिंदगी, वाह। हुण तेरी आगोश दे विच आ आ रही रही है है जिंदगी। जिंदगी। इस जी तरह का पंजाब, क्योंकि बहुत पंजाबी सुंदर। माँ जी बोली है, मातृभाषा है, जी इस करके पंजाबी में ज्यादा लिखा और हिंदी में थोड़ा कम जी बहुत लिखा खूब। जरूर। पारस जी, अभी हाँ यहाँ जी। पर हम एक ब्रेक ले लें और यूं ही आपसे जो लुत्फ हम ले रहे हैं शायरी का, इसका सिलसिला जारी रहेगा। और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शायरी की महफिल जमी हुई है और ख्यालों की दुनिया में हमें ले जा रहे हैं जनाब बचित्तर सिंह पारस जी। जी पारस जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। तो पारस जी, ये यहीं से मैं दोबारा बात शुरू करना चाहूँगा। जो आपका एक तखल्लस है पारस, दुनिया में हम सुनते आए कि पारस एक ऐसा पत्थर होता है जो किसी भी धातु के साथ अगर छू जाए तो उसको सोना बना देता है। और वाकई आप में वो गुण हैं, परमात्मा ने बख्शे कि आपकी आवाज़ में वो पारस जैसी ही कुशलता देखने को मिल रही है। तो इस नाम के पीछे क्या राज है, कैसे मन में आया कि ये तखल्लस रखा जाए पारस, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये भी एक खास वाकया पेश आया था जिंदगी में। जी हमारे पहले उस्ताद थे टीचर साहबान परवाना जी, जी उन्होंने यूं ही दोस्तों में बैठे थे, दास मैं भी बैठा था उनके पास, तो उन्होंने एक गजल पढ़ी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा उस्ताद जी ये गजल मुझे दे दो, मैं कुछ दिन बाद मैं इसको तरन्नुम में बांध कर आपको सुनाऊंगा। जी क्योंकि वो वैसे ही पढ़ते थे, सहज में पढ़कर सुनाया करते थे अपनी रचनाएं। जी तो उन्होंने वो गजल लिखकर मुझे दे दी। मैंने 2-3 दिन बाद उसी तरह बैठे थे उनके पास, उनके कमरे में, तो मैंने अपने हिसाब से जो उसका तरन्नुम बनाया था उनको सुनाई। वो इतने खुश हुए और सहज में ही कहा कि यार जैसे ना एक पारस होता है, वो अगर लोहे को या किसी और धातु को छू जाए तो सोना बना देते हैं। तो उन्होंने भी ये गजल जो इतनी खूबसूरती से अपने तरन्नुम में बांध कर मुझे सुनाई, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम पारस होना चाहिए, क्योंकि तुमने इस गजल को खूबसूरत बना दिया है। वाह
तो क्या आज से बात है। तुम्हारा तसल्लुस तुम्हारा पार्स ही रख देते हैं। ये थी पार्स, 72 से पार्स होने की कहानी। तो क्या उनकी बात गजल है। के मैं कुछ दो शेर आपको सुनाता हूँ। जी। वो कुछ इरशाद। इनकलाब वालों की थी। जी। ईमान करने बेगाने दरां दा, ईमान करने बेगाने दरां दा, जिन्ना दर लकोए ओ ना गिरां दा, ईमान करने लहू वेच के हुण भजना वपारी, आहा। लहू के हुण भजना वपारी, भजना वपारी, अजे मुल है पैना साडे सिरां दा, क्या बात है। मान करने ख्वाहिश उड़न दी जदों सामने है, ख्वाहिश उड़न उड्डण दी। दी जदों सामने है, जदों सामने है, गम के हा साथी रिश्ते परां दा, गम के हा साथी। और ऐसे एक गजल दी एक खुश नसीबी देखो जी। कि उस ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ। जी। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ। ਤੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। क्या ਹਾਂਜੀ। बात है। क्या बात है। और ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि जो पंजाबी बड़े मशहूर लोक गायक हैं गुरदास मान जी, उनके साथ भी आपका संबंध रहा। बचपन की शिक्षा भी आपने इकट्ठे ली और एक ही शहर से आप दोनों का संबंध है पंजाब गिद्दड़बाहा के साथ। ये बहुत एक अपने आप में खुश नसीबी वाली बात है। और जैसे पारस जी आपने कहा कि नाम के पीछे वाकई ही एक गुरु की कृपा कह लिए, गुरु का आशीर्वाद कह लीजिए, उस रूप में आपको मिला कि जिन्होंने आपको एक ऐसा खिताब दिया पारस का, और वाकई आगे चलकर वो पारस ने वाकई ही सभी को सोना बना दिया। ये आपकी शायरी में और आपकी गायकी में ये हमें देखने को मिलता है। और पारस जी एक सवाल यहाँ एक इससे हट के मेरे मन में आ रहा था कि हमने पुराने समय पे देखा जो शायर होते थे उनको समाज से वैसी सपोर्ट नहीं मिली, वैसा एक हुंगारा जिसे कहते पंजाबी में वो नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे नाम हुए शायरों के, जैसे नंदलाल नूरपुरी जी हुए पंजाब के शायर, लेकिन घर में एक गुर्बत का माहौल रहा, फाइनेंशियली एक ऐसा माहौल नहीं रहा, और अंजाम ये हुआ कि एक समय चलते हुए उनको खुदकशी भी करनी पड़ गई। और आज के शायरों में ऐसा कैसा माहौल है? जैसे पुराने समय में तो कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी, आज के समय में एक समाज में शायरों को कैसी सपोर्ट मिलती है, फाइनेंशियली कैसे एक वो दायरा रहता है? जी। ये तो अपने अपने हालात की बात है। ऐसे भी आजकल भी ऐसे शायर हैं कई जो काफी गुर्बत में भी रहकर कुछ लिख भी रहे हैं अच्छा, जी। लेकिन हालात कुछ बदले भी हैं, क्योंकि कई अच्छे शायर अच्छी अच्छी पोस्टों पे सर्विसिंग कर रहे हैं और अच्छी माया के रूप में उनके पास जो कमाई के साधन हैं वो अच्छे हैं। जी। जैसे मेरे एक बहुत प्रिय दोस्त विक्रमजीत नूर जी, जी। उनसे कई साल पहले 40 साल पहले मेरी पत्र मित्रता हुई थी, और वो आजकल हमारे शहर में ही रह रहे हैं। बहुत जी। अच्छी उनकी पोजीशन है। उनकी मिसेज भी सरकारी नौकरी पे, ये अब रिटायर हो गए। तो लिखते बहुत अच्छे हैं, गजल भी कहानी भी। उस पहले वाले समय और आज के समय में फर्क तो बहुत है। जी। अब जो जो वैसी हालत वाले आप मिलेंगे उसे पर बहुत कम। जी। अच्छी हालत में काफी है जो लिखने वाले हैं। तो पहले वाले जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में तो
कुछ दर्द महसूस होता है। जैसे बड़ी मिसाल हमारे सामने मिर्जा गालिब जी की है, जैसे अपने नंदलाल नूरपुरी जी का जिक्र किया। जी उन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे जिन गीतों को गाकर कई हमारे पंजाबी कलाकार सुपरस्टार भी बने। जी लेकिन उनका जो हाल हुआ, उनको खुदकुशी करनी पड़ी। घर में खाने के लिए बच्चे तरसते थे कि पिताजी कदों कुछ खाने लियाउणगे, कमाई इन्नी नहीं सी। जी मैं सुना कि मूंगफलियां ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ जी ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੀ। जी बिल्कुल, हम ये कई ऐसी कामना करते हैं कि मिसाल। आज के जो शायर हैं, जो पुराने समय में ऐसे हाँ हालात रहे, क्योंकि जो समाज को इतनी अच्छी एक देन देते हैं अपनी कलम के द्वारा, अपनी शायरी के द्वारा हाँ इनकलाब लाते हैं समाज में। और ऐसी उनके लिए प्रार्थना है भगवान के आगे कि ऐसे शायरों को हमेशा उनका जो घर बार है वो भरपूर रहे, हर तरह से खुशहाली रहे उनके परिवारों में। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा और शायरी का लुत्फ लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शायरी की बातें चल रही, शायरी की बारीकियां हमें समझा रहे हैं, और पंजाब के मशहूर शायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनाब बचित्तर सिंह पारस जी। आइए एक बार फिर इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी पारस जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। शुक्रिया जी। तो जैसे पारस जी हम बात कर रहे थे पुराने शायरों की, फाइनेंशियली ऐसे बात करें, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जीवन यापन के लिए साइड में आपका क्या काम है? शायरी के अलावा आप क्या करते हैं? हमारा काम बचपन से ही, पिताजी लोहे का काम करते थे, लोहारा हल, जैसे एग्रीकल्चर का सामान जो उस वक्त बलदों के हल होते थे वो बनाते थे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा जैसे कारवां। तो आजकल हम जैसे वो बिल्डिंग मटेरियल, गेट ग्रिल वगैरह बनाते हैं, वर्कशॉप ही है हमारा। ये जी धंधा चलता रहा। और कई बार तो काम करते करते कोई ख्याल आ जाता तो फटाफट कापी पेन लेना, वो लाइन उतार लेनी, एक दो लाइनें दिन में बन जाने, फिर रात को उसको और आगे बढ़ा लेना। जी ऐसे ही बल्कि मैं चलता रहा यही है। बल्कि मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि अक्सर कई बार शायर कहते हैं जी, हम तो किसी खास माहौल की हमें तलाश रहती है, तब हम पे वो शायरी उतरती है। किसी खास पहाड़ों में जाके कोई ऐसा माहौल हो, या अकेले में बैठ के कोई ऐसी होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप काम पे होते हैं और कई बार कोई शायरी उतर आती है, आप वो एक झट से लिख लेते हैं। हाँ जी, ऐसे ही होता था। वो जैसे कोई घर से संपन्न है माया के रूप में, तो वो पहाड़ों पर जाकर भी लिख लेता है। जी तो हम तो मजदूरी करते करते लिखते रहे। जी जैसे एक बार मैं साइकिल पे जा रहा था, जी तो ख्याल गीत का तो कुछ लाइनें दिमाग में आने लगी, तो मैं वहीं रुक गया और जेब में कागज कलम तो था ही। कागज पे फटाफट वो साइकिल की काठी पे रख कर लिखी 2 लाइनें। ऐसे ही बस चलता रहा कारवां। और शायर लोगों के लिए पंजाबी में कुछ लाइनें लिखी हैं, आपको सुनाता हूं मैं। जी इरशाद जी। कि जज्बात की हुंदे ने, सोच की हुंदी है, नजर च प्यार अते दिल विशाल रखते ने। आहा नजर च प्यार अते दिल विशाल रखते ने, बेअर्थ बोझ नूं सोचां तो टाल रखते ने। वाह वाह। नजर च प्यार अते दिल विशाल रखते ने, बेअर्थ बोझ नूं सोचां तो टाल रखते ने। जो जागदे ने सदा दूर रखते गफलत नूं, ओ इनकलाब दे जज्बे नूं पाल रखदे क्या ने। बात है, क्या बात है। इनकलाब दे जज्बे नूं पाल रखदे ने। और जी शायरां दे दिल कोमल भी हुंदे ने। जी किसे दी अख चों जे छलकदे किते अथरू, किसे दी अख चों
जे छलक दे कोई अथरू। अथरू उस दे वास्ते मूंह दा रुमाल रख दे ने, क्या बात है, क्या बात है, बहुत मूंह सुंदर। दा रुमाल रख दे ने। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ जी ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਡੁੱਬ ਗਏ, ਪਰ ਕਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਉ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ अमाल रख दे ने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर्म विच सोहणे अमाल रख दे ने। ए शायर लोक बड़े दिल अजीज हुंदे ने, क्योंकि इन्हां दे गलां विच जी। बड़ी कोमलता हुंदी है, प्यार हुंदा है, लोकाई दा दर्द हुंदा है। जी ए शायर लोक इस करके सारे चंगे चंगे लगदे ने। ए शायर लोक बड़े दिल अजीज हुंदे ने, सदा परोस के साहित्य दे थाल रख दे। क्या बात है, क्या बात है। परोस के कविता दे थाल रख दे ने। वाह वाह। मैं इन्हां विच बैठ के जो कुछ हासिल किया उसका जिक्र है मक्ते विच। जी इन्हां च बैठ के पारस है रूह शादाब होई। वाह। इन्हां बैठ के पारस है रूह शादाब होई। अजब ने लोक तबीयत कमाल रख देने, क्या बात है। लोक तबीयत कमाल रख देने। तो ऐसे जी दिल अजीज हुंदे ने शायद। बहुत खूब, बहुत खूब पारस जी, बहुत सुंदर आपका, जैसे मैंने कहा वो आपका जो शायरी भी कमाल की है और उसको बयान करने का जो गाने का आपका अंदाज़ है तरन्नुम में, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। और पारस जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप काम भी करते हैं, शायरी भी करते हैं, तो फैमिली की सपोर्ट कैसे रहती है, कैसे फैमिली का एक साथ रहता है आपके इस शौक़ में? नॉर्मल नॉर्मल रहता है, कोई ज़्यादा, क्योंकि मैं काम का नुकसान करके कभी नहीं लिखा। ऐसे समय में लिखा कि जिस पे किसी को एतराज ना हो घर वालों को। जी। और पारस जी आजकल काफ़ी नौजवान हैं जो शायरी सीखना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दी से नाम बन जाए, सब कुछ हो जाए, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे नौजवान युवा पीढ़ी है, शायरी के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? हाँ, नाम बनाओ, कोई हर्ज नहीं, बुरा नहीं, बुराई नहीं, लेकिन ऐसा लिखो जो दिल को छू जाए। जी ऐसे हमारे युग में एक शायर है जो उसका जो तखल्लुस है एहसास, जी नाम अभिषेक, उसको हम अभी एहसास कहते हैं। बहुत सुंदर उसके ख्याल है, जज्बात है, और शेर बड़े उम्दा कह रहा है। आजकल छोटी उम्र है तो जी बहुत अच्छा लिख रहा है। जी तो अक्सर जनाब पारस जी, बहुत अच्छा लगा आपने आज हमें समय दिया, अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ समय हो चला है अभी आपसे इजाज़त लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। और दर्शकों, हर रोज़ की तरह कल फिर हम मिलते हैं एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।